हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, दैट इज ई कोरेस्पोंडेंस। और चैप्टर 7 में हमें स्टार्ट करना है इंट्रानेट से। राइट, ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इंट्रानेट। इंट्रानेट देखिए, इंटरनेट मैंने एक्सप्लेन किया था कि अ नेटवर्क बिटवीन मैनी नेटवर्क्स, जबकि इंट्रानेट का मतलब क्या है? नेटवर्क विद इन द नेटवर्क। राइट, मतलब कनेक्टिविटी विद इन द नेटवर्क। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बिग बाजार। अब बिग बाजार के मान के चलिए ऑल ओवर इंडिया लेट से 50 आउटलेट्स है। ठीक है, 50 आउटलेट्स के अंदर नियरली मान के चलिए हर आउटलेट में 100 लोग काम करते हैं, तो 50 आउटलेट्स के अंदर 5000 एम्प्लॉयज हैं। अब जी ऑल ओवर इंडिया बिग बाजार अपने जो रेट्स हैं वो कॉमन रखता है, यूनिफॉर्म प्राइस चलते हैं। एटलीस्ट विद इन अ स्टेट, विद इन अ सिटी, तो जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पर जो भी प्राइजेज हैं वो यूनिफॉर्म चलते हैं। राइट, अब जी हर प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब जैसे प्राइस चेंज हुआ, वो डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल मैनेजमेंट। कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा वो डिसीजन लिया जाएगा सेंट्रल मैनेजमेंट के थ्रू। अब जितने भी आउटलेट्स हैं, अगर उनको हम आपस में कनेक्ट कर दें, उनके सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, तो वो सारे सर्वर्स आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जो इंटरनल न्यूज़ है, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, जो इंटरनल प्राइजेस हैं, क्या वो और लोगों के लिए पता होने जरूरी है? द आंसर इज नो। वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ अगर बिग बाजार के एम्प्लॉयज एसेस कर पाए, और वो भी सिर्फ वही एम्प्लॉयज जिनको वो इंफॉर्मेशन एसेस करने की अथॉरिटी है, तो काम चल जाएगा। राइट, तो इंट्रानेट का मतलब क्या हुआ कि एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर दिया ऑन द इंटरनेट। प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर दिया ऑन द इंटरनेट। अब मैं कह रहा हूँ जी अलग अलग शहरों में बिग बाजार के आउटलेट्स हैं, तो जी एक शहर से दूसरे शहर में जो आउटलेट है वो कैसे कनेक्ट होगा? इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड होगा। लेकिन इंटरनेट के ऊपर भी प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो तो www यूज़ करके कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब हम इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देंगे तो सिर्फ वही लोग वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी है। राइट, तो बकायदा लॉगिन दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, और लॉगिन और पासवर्ड को यूज़ करके वो लोग वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के ऊपर एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करना जिस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए लॉगिन आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, और उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों के पास प्रॉपर अथॉरिटी है, लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है। ठीक है, तो द वर्ड इंट्रा मीन्स विद इन और इंटरनल। इट इज लाइक इंटरनेट except that it contains information specific to a particular organization। अब जैसे मान के चलिए आप कभी बिग बाजार गए हैं, तो कभी कभी क्या होता है, शॉपिंग करते करते अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 30% ऑफ दिया जा रहा है अगर आप 2000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो जी वो जो ऑफ दिया जा रहा है वो सारे आउटलेट्स पर दिया जा रहा है। अब जी सारे आउटलेट्स को एक साथ कम्युनिकेट कैसे करें? उसका बेस्ट तरीका क्या है कि सारे आउटलेट्स के ऊपर जो सर्वर्स रखे हैं वो सर्वर्स के थ्रू वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो इंफॉर्मेशन पैच कर सकते हैं। राइट, तो जी एक कॉमन वर्क प्लेस कह लीजिए या वेब पेज कह लीजिए, ऐसा वेब पेज जिसे सिर्फ बिग बाजार के एम्प्लॉयज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो जी एक कॉमन वेब पेज के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन डाल दी और हर आउटलेट के सर्वर पर वो फ्लैश होनी शुरू होगी, स्क्रीन पर वो फ्लैश होनी शुरू होगी, और वहाँ की मैनेजमेंट ने उसे साथ साथ अनाउंस कर दिया। तो मतलब वो एक ऑफर सारे आउटलेट्स पर एक ही टाइम पर पहुँच भी गई, अनाउंस भी हो गई, और ऐसा भी नहीं है कि किसी बिग बाजार पर कोई ऑफर चल रही है और किसी बिग बाजार पर कोई ऑफर चल रही है। राइट, तो एक्सटर्नल पीपल हु आर नॉट ऑन द नेटवर्क कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट।
इंट्रानेट इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए, अगर मैं कहता हूँ 500 नेटवर्क्स हैं, 500 आउटलेट्स हैं, हर आउटलेट को फोन करके बताना या हर आउटलेट पर मेल डालना, अब पता नहीं किस आउटलेट के एम्प्लॉयज़ मेल को कब असेस करेंगे, कब देखेंगे, या हर आउटलेट पे फ़ोन करके बताना, तो ये तो बड़ा ही टिपिकल सा काम हो जाएगा। और अगर मान के चलिए 2:30 पर मैनेजमेंट ने, सेंट्रल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि 3 बजे से इस ऑफर को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो विद इन हाफ एन आवर 500 आउटलेट्स को इन्फॉर्म करना फ़ोन के थ्रू या मेल के थ्रू इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि क्यों ना एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई जाए, काइंड ऑफ बोर्ड, फ्लैश बोर्ड, राइट, और हर आउटलेट पे जो कंप्यूटर रखे हैं वहाँ पर एक बंदा बैठा होगा और वो उस फ्लैश बोर्ड को देखता रहेगा और उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन फ्लैश होगी इमीडिएटली वो अपने वाले आउटलेट के मैनेजमेंट को बता देगा। तो एक जगह सिंपल अपडेट की चीज़ तो सबको पता चल गई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, राइट। इसलिए कहा गया है कि मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अ कंपनी इंट्रानेट हेल्प्स टू कीप एम्प्लॉइज एटलीस्ट विद वेरियस हैपनिंग्स विद इन द कंपनी, कि किस कंपनी में कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ऑफर्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ पता होता है एम्प्लॉयज़ को, राइट। एम्प्लॉयज़ के जो सारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो भी सब वहीं पर ही डाल दिया जाए, न्यूज़पेपर्स है, आर्टिकल्स है, कंपनी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स है, सब उसी में डाल दिया जाए, उसी एप्लीकेशन में कह लीजिए या वेबसाइट पे कह लीजिए। उसके अलावा कहता है जी, अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्लियर नहीं है, कहाँ से पता करना है सेंट्रल मैनेजमेंट से, तो बाकायदा कम्युनिकेशन की फैसिलिटी उसके अंदर हम दे सकते हैं, जैसे कि चैट की फैसिलिटी उसके अंदर हम दे सकते हैं कि डायरेक्टली आप सेंट्रल मैनेजमेंट से चैट पे कोई भी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हो, राइट। The intranet implies that only the company employees who are set up on the server can access the company page. It is different from the internet, which is open to everyone who has an internet connection, right. Most companies use their intranet in place of paper and emails because it gives information to everyone within the company regardless of their location. तो किसी भी लोकेशन पे है आउटलेट, अगर वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, कंपनी से कनेक्टेड है, तो उसको 1 सेकंड में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए, राइट। दस ऑल एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन गेट टू नो अबाउट द कैरिड हैपनिंग्स। Intranets for companies are very secure in the sense that no one outside the company can access it once the security is set in place. तो इंटरनेट की तरह अनसिक्योर्ड नहीं होता, इंटरनेट के ऊपर तो सारी इंफॉर्मेशन ओपन होती है, तो इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इंटरनेट क्योंकि सबके लिए ओपन नहीं होता, तो वो बड़ा ही एक सिक्योर्ड वर्क प्लेस क्रिएट किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। और वो सिक्योर्ड वर्क प्लेस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फायरवॉल वॉल्स लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाई जाती है, पासवर्ड्स लगाए जाते हैं, राइट। तो जिसके पास इवन आईपी एड्रेस ट्रैकर्स भी लगाए जाते हैं, मतलब जो इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से इस पर्टिकुलर पासवर्ड को यूज़ करते हुए, यूज़र आईडी को यूज़ करते हुए लॉगिन करेगा, सिर्फ वो ही लॉगिन कर सकता है उस एप्लीकेशन में या उस पेज पर, वेब पेज पर, राइट। इसीलिए उसे कहा गया प्राइवेट नेटवर्क। The benefits of an intranet is that it allows a central communication area for the entire company. Many people work in remote locations, therefore it helps them in having a sense of connectedness. भाई हर आउटलेट को लगेगा हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जो भी एक आउटलेट पे हो रहा है वही सारे आउटलेट्स पे हो रहा है, क्योंकि सबके पास एक टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। इंट्रानेट्स have been quite effective in keeping communication open to all employees, but at the same time it is essential that they log into the internet several times each day. तो मैंने आपको बता दिया भी लॉगिन करके ही इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट: वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, टाइम, कम्युनिकेशन, वेब पब्लिशिंग, बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, एनहेंस कोलैबोरेशन, प्रमोट common corporate culture, immediate updates, support और distributed computing architecture। मतलब अगर आप इन सारी को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि नीचे दे रखा है इस सारी बेनिफिट्स को,
तो लगभग सेम ही बात आ रही है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट के ऊपर एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। उस प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए वी नीड यूज़र आईडी, वी नीड पासवर्ड, वी नीड प्रॉपर अथॉरिटी। दैट प्राइवेट नेटवर्क इज सिक्योर्ड। वहाँ पर बहुत सारे फायरवॉल्स है, बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स है, राइट। तो सबको उस प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू एक साथ इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। मान के चलिए मैं अपनी एक वेबसाइट बना लूँ, वेबसाइट का के अंदर एक एरिया बनाऊँ जिस एरिया को सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू ही, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है, और सारे स्टूडेंट्स को यूज़र आईडी पासवर्ड दे दूँ, तो जी जो वेब पेज के ऊपर ओपनली दिख रहा है वो इंटरनेट, लेकिन जो लॉगिन और पासवर्ड को, मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है वो सिर्फ स्टूडेंट्स देख पाएंगे, तो वो इंटरनल क्या हो गया, इंटरनेट, राइट। वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, इंटरनेट कैन हेल्प यूजर्स टू लोकेट एंड व्यू इंफॉर्मेशन फास्टर एंड यूज एप्लीकेशन रेलिवेंट टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, किस आउटलेट में क्या सामान खत्म हो रहा है, वो आउटलेट इमीडिएटली उस सेम पोर्टल पर वो इन्फॉर्मेशन डाल देगा, तो सेंट्रल मैनेजमेंट को सारे आउटलेट्स का ये इन्फॉर्मेशन आता रहेगा किस आउटलेट पे क्या सामान खत्म हो रहा है, किस आउटलेट के ऊपर किस सामान के रेट्स चेंज करने हैं, किस आउटलेट के ऊपर एम्प्लॉई की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीज़ क्या होती है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक तरह से एप्लीकेशन बना दी गई जिसको ऑल ओवर इंडिया सारे आउटलेट्स एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट सेंट्रल मैनेजमेंट से जुड़ सकते हैं। टाइम, इंटरनेट allows organization to distribute information to employees on as needed basis. Employees may link to relevant information at their convenience rather than being distracted indiscriminately by electronic mails. तो बार बार मेल चेक करने की बजाय भाई सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है, तो एम्प्लॉयज़ रियल टाइम बेसिस पर उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। Communication, internet can serve as a powerful tool of communication within the organization, vertically as well as horizontally. भाई एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर सकते हैं, ऊपर वाली मैनेजमेंट के साथ बात कर सकते हैं, नीचे वाली मैनेजमेंट के साथ बात कर सकते हैं, राइट। तो कुल मिला के वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, ठीक है जी। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग विद इन द एप्लीकेशन ही चैट की फैसिलिटी दे सकते हैं, ईमेल्स की फैसिलिटी दे सकते हैं विद इन द एप्लीकेशन, अलग से ईमेल चेक करने की जरूरत नहीं, विद इन द एप्लीकेशन ईमेल की फैसिलिटी होगी, ब्लॉग्स की फैसिलिटी होगी, राइट। हाँ जी, वेब पब्लिशिंग, तो जी जैसे मैंने कहा कि वेबसाइट बना दूं और इंटरनल लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लोगों को मैं दे दूं, तो आप उसको लॉगिन करके इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं। तो इट अलाउज कम्बरसम कॉर्पोरेट नॉलेज टू बी मेंटेन्ड एंड इजीली एक्सेस थ्रू आउट द कंपनी। भाई आपको किसी प्रोडक्ट का बार कोड नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना एक मैनुअल बना दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल, जो कि उसी एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए, ताकि कोई भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रही है तो वो डायरेक्टली एप्लीकेशन पे जाएगा और उस मैनुअल को देखेगा और इमीडिएटली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट जितनी भी कस्टमर केयर सर्विसेज है वो तो अब ये मैनुअल स्पेसिफिकली बनाए रखती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर कोई भी कस्टमर कॉल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है और जो कस्टमर केयर सर्विस पे बैठा हुआ है, जो बंदा उस सीट पे बैठा हुआ है उसे समझ नहीं आ रही कस्टमर क्या प्रॉब्लम बता रहा है, तो वो साथ साथ वो कहते हैं ना जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, राइट, कैन यू होल्ड फॉर 2 मिनट्स। तो क्या करते हैं, साथ साथ अपने जो भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर चेक करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वो कस्टमर को बता देते हैं, राइट। तो ये काम बड़ा ईजी हो जाता है इंटरनेट के ऊपर। बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, हाँ जी, अब इंटरनेट के ऊपर मैंने कहा जी अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है एम्प्लॉयज़ को, जैसे चैट की फैसिलिटी है, ईमेल की है, ब्लॉगिंग की है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन की फैसिलिटी है। मतलब वो तो एक तरह से एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर और जितनी भी फैसिलिटीज हम ऐड ऑन करवा सकते हैं, राइट, विच सपोर्ट्स बिजनेस ऑपरेशन एंड डिसीजंस अक्रॉस द इंटरनेट वर्ल्ड एंटरप्राइज। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, भाई आपको ना अलग से मेल सर्विस लेने की ज़रूरत है, ना आपको फ़ोन की यूज़ करने की ज़रूरत है, राइट। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको पेपर प्रिंट करवा कर एक दूसरे को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है,
डुप्लीकेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, राइट। तो जो डेटा रिडंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। एंड हेंस कोलैबोरेशन, सारे जितने भी यूज़र्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं। प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, तो जी जब एक ही इंफॉर्मेशन हर आउटलेट पे फ्लैश होएगी, एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन हर आउटलेट के पास पहुंचेगी, तो सारे आउटलेट्स उसी वे में काम करेंगे, वही एक कॉमन कल्चर हर आउटलेट के ऊपर मेंटेन किया जाएगा, राइट। इमीडिएट अपडेट्स है, स्पोर्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में इंटरनेट पर अरेंज करके और वो सारे के सारे आउटलेट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंटरनेट कैन ऑल्सो बी लिंक टू अ कंपनीज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह सेंट्रलाइज करके लिंक कर दिया जाएगा सारे आउटलेट से, और जितने भी आउटलेट्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मैनेजमेंट सिस्टम से वो फैच कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन देयर अथॉरिटी, किसके पास कितनी अथॉरिटी है। जैसे अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाली इंफॉर्मेशन का एक्सेस तो नहीं दिया जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको उतना एक्सेस तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, सेल्स का कुछ फिगर का एक्सेस दिया जा सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेस। हाँ जी, पर्पस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का पर्पस बड़ा क्लियर है, आई थिंक आपको फिर पढ़ देता हूँ यहाँ पर। द पर्पस ऑफ द इंटरनेट इज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंगली इंटरनेट्स आर बीइंग यूज्ड टू डिलीवर टूल्स एंड एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशंस या sophisticated corporate directories, sales, customer relationship management tools, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अच्छा, आप किसी भी बिग बाजार में जाते हैं, वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर लेते हैं, राइट। वो फ़ोन नंबर साथ साथ अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो एक्चुअल में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में जाकर सेव हो रहा है। अगर कोई भी सेंट्रलाइज स्कीम निकाली जा रही है कि भाई सब कस्टमर्स को एक साथ मैसेज जाना चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डायरेक्टली उस डेटा को यूज़ करते हुए सबको एक साथ मैसेज थ्रू कर सकती है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस टूल को हम क्या बोलेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर उनके पास अपडेटेड है तो आपको उस बर्थडे वाले दिन स्पेसिफिक ऑफर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेट करेगा कि 30% आपके लिए आज की डेट में ऑफ है, आप जितनी भी शॉपिंग करते हैं। तो वो क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है टू एडवांस प्रोडक्टिविटी, भाई किसके पास कितना स्टॉक कम हो रहा है, किसके पास कितना स्टॉक ज़्यादा है, कहाँ पर क्या किस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा है, वो सब चीज़ें एक ही सिस्टम पर शेयर होती रहेगी। तो सारे आउटलेट्स के पास इंफॉर्मेशन पहुँचती रहेगी, साथ में सेंट्रल मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। तो बेसिकली स्ट्रेटजीज बनाना आसान हो जाता है। Intranets are also being used as corporate culture change platforms. For example, large number of employees discussing key issues in an intranet forum application could lead to a new idea in the management. भाई अगर मान के चलो हर आउटलेट में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है और वो लोग अपने एप्लीकेशन पर चैट में या फिर फोरम के ऊपर उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल मैनेजमेंट है वो भी देख रही है कि एम्प्लॉयज़ आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उस बेसिस पर सेंट्रल मैनेजमेंट जो है नई पॉलिसीज़ ला सकती है, नई मतलब आइडियाज़ ला सकती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, राइट। कुड लीड टू न्यू आइडियाज़ इन द मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड अदर कॉर्पोरेट इश्यूज़। When part of an intranet is made accessible to customers and outside others outside the business, that becomes the part of an extranet. तो इंट्रानेट का वो वाला पार्ट जो औरों के लिए भी अलाउ कर दिया जाए, कस्टमर्स के लिए अलाउ कर दिया जाए, राइट, तो उस पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट, ठीक। इंट्रानेट का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो इन पार्ट वेब का जो सिर्फ एम्प्लॉइज एक्सेस कर सकते हैं, और एक्स्ट्रानेट का मतलब कहता है इंट्रानेट का वो पार्ट जो कि एम्प्लॉइज भी देख सकते हैं प्लस कस्टमर्स या कुछ स्पेसिफिक आउटसाइडर्स भी देख सकते हैं। स्पेसिफिक आउटसाइडर्स, एक्स्ट्रानेट का मतलब ये नहीं हो गया कि हाँ इंटरनेट की तरफ कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, तो कस्टमर्स लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टर है वो लॉगिन करके उस पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। Business can send private messages through the public network using spatial encryption, decryption and other security safeguards to connect one part of the internet to
अनदर इंटरनेट यूजर एक्सपीरियंस या एडिटोरियल्स, टेक्नोलॉजी टीम्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस इन हाउस साइट्स। हाँ जी, वेब कम्युनिकेशन इज हेयर टू स्टे एंड विल ओनली ग्रो इन यूज एंड इम्पोर्टेंस। तो कुल मिलाकर वेब एप्लीकेशंस, ई कोरेस्पोंडेंस, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये सब हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी हमें एक्चुअल में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जब आप सीएस बनते हैं, आपको आज की डेट में देखिए ई गवर्नेंस का कंसेप्ट है, राइट। कोई भी अप्रूवल लेने के लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अथॉरिटीज़ के पास फिजिकली नहीं जाना पड़ता। आजकल सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होती है। आपको अप्रूवल लेनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म फिल करते हैं, अपलोड करते हैं गवर्नमेंट की साइट पर। एमसीए पे जाकर कंपनी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स अपलोड करते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर आपके पास बेसिक इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट एमएस ऑफिस से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सेल की है, एमएस वर्ड की है, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट बनाने की है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इंटरनेट से रिलेटेड भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्योंकि देखिए, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई कंपनी में अगर ये इवेंट हो रहा है तो इतने टाइम के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है, या कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना है, इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना है, राइट। तो ये सब आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ऐसा तो नहीं हम लोग चिट्ठी पत्र भेजते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए आपको इंटरनेट की और इंटरनेट एप्लीकेशंस की। यही मेन मोटिव था इस चैप्टर का कि आपको एक ईमेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए और इंटरनेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, उस प्रोफेशनल कल्चर से आपको रूबरू करवाया जाए जो आज की डेट में कंपनीज फॉलो करती है। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया आपका। एमसीक्यूज कैसे दे रखे हैं इसके अंदर, ईमेल्स कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग डैश ऑप्शन विच प्रिवेंट्स अनवांटेड मेल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर इनबॉक्स। तो भैया जो अनवांटेड मेल्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पैम, तो स्पैम बॉक्स होता है हमारे ईमेल के अंदर। द डैश ऑप्शन इन द ईमेल हेल्प्स अस टू रिट्रीव ओल्ड ईमेल कम्युनिकेशन। सर्च ऑप्शन, सर्च के थ्रू हम लोग पुरानी मेल्स को भी सर्च कर सकते हैं। Through email, companies are offering dash service to its employees that help them to use tools like Google Drive, Dropbox। ये क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड स्टोरेज में आपको बता चुका हूँ, मान के चलिए जैसे क्लाउड के ऊपर चीज़ें स्टोर है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज की ऑप्शन देते हैं कंपनीज, ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना डेटा स्टोर कर सके, राइट। गूगल ड्राइव के थ्रू, जैसे आप हमारी क्लास डाउनलोड करते हो तो गूगल ड्राइव के थ्रू डाउनलोड करते हो, तो हम भी आपको क्या दे रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज। बहुत आसान आसान से एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। बाकी एमसीक्यूज हम भी देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी चैप्टर इतना मुश्किल था नहीं, बड़ा आसान सा चैप्टर था और बड़ा बेसिक सा चैप्टर था। इनफैक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के सारे ही चैप्टर्स ऐसे हैं, बड़े आसान से और बेसिक से चैप्टर। चलिए जी, टेक केयर।